का मंच से स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। खेत बचाओ अभियान जो पूरे देश के अंदर ये अभियान चल रहा है और ये अभियान अब जन जन का अभियान, घर घर का अभियान, गांव का अभियान बन गया है। ऐसे अभियान के प्रेरणा स्रोत आज के खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में हमारे इस हरित क्रांति की भूमि और औद्योगिक नगरी रुद्रपुर पधारने पर आज मंच पर आसीन हमारे देश के यशस्वी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, बहुत सभी किसान भाई बहनों की तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मंच पर आसीन हमारे कृषि मंत्री, मेरे सहयोगी आदरणीय गणेश जोशी जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री आदरणीय प्रदीप बत्रा जी, हमारे उधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक शिव अरोड़ा जी, काशीपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष कमल जिंदल जी, महापौर विकास शर्मा जी, दीपक बाली जी, डॉक्टर डब्बू जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री अजय मौर्य जी, मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, इधर से मैं देख रहा हूँ कि राजेश शुक्ला जी, उत्तम दत्ता जी और हमारे भारत सरकार के सभी अधिकारीगण, उधर सुरेंद्र नामधारी जी, रामपाल जी, पीछे बैठे हुए नेत्रपाल जी, हमारे किसान मोर्चा के नेगी जी और तरुण दत्ता जी, अमित नारंग जी और सभी उपस्थित और भाइयों बहनों, आज का दिन हमारे राज्य के लिए, विशेष रूप से हमारे किसान भाई बहनों के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज के इस अवसर पर हम सभी का मार्गदर्शन करने यहाँ पधारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का मैं आप सबकी तरफ से, पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। और जब हम आदरणीय शिवराज सिंह जी का नाम आते, उनका नाम जैसे ही हमारे ध्यान में आता है तो ऐसे व्यक्तित्व की छवि हमारे सामने आ जाती है जिनका जीवन किसानों की सेवा के लिए समर्पित रहा है और स्वयं बाल्यकाल से उन्होंने बहुत किसान परिवार में पैदा होकर वो सब विशेषज्ञता उनके अंदर है जो कृषि के बड़े बड़े अनुसंधान करने वालों के अंदर होती है। भाइयों बहनों, आज हमने देखा अभी कि यहाँ आने से पहले जहाँ कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में, आज वो छात्रों के बीच में, छात्र छात्राओं के बीच में जाकर उन्होंने उनके साथ खेत में जाकर रोपाई लगाई और उनके साथ संवाद किया और पूरे देश को यहाँ से एक संदेश देने का काम हमारी इस हरित क्रांति की भूमि से किया है। आदरणीय शिवराज जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कृषि के क्षेत्र में जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उन्हें आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्यों की पंक्ति से हटाकर कमाऊ राज्य की भूमिका में लाने का काम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और आपके कुशल नेतृत्व में कृषि और कृषि कल्याण के लिए और किसानों के लिए आज ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। चाहे वो किसान सम्मान निधि हो जो किसानों के 100% खातों में पहुंच रही है, प्रधानमंत्री विशाल फसल बीमा योजना हो जो हमारे अन्नदाताओं को सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है, प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाना हो, कृषि अवसंरचना को मजबूत करना हो या डिजिटल तकनीकी से खेत की मिट्टी से जोड़ना हो, आज आपके कुशल नेतृत्व में किसान आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है देवभूमि उत्तराखंड की इस पवित्र धरती पर
आपकी उपस्थिति राज्य के किसानों के संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ा शक्ति का काम करेगी, बहुत बड़ी प्रेरणा का काम करेगी। इसके लिए मैं आप सबकी तरफ से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आजकल खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है और यह अभियान एक जन आंदोलन बन चुका है। लेकिन हमें खुद से एक सवाल पूछना होगा कि हम लोगों को इस अभियान की आखिर जरूरत क्यों पड़ी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसान हमारे देश की आत्मा है, हमारे अन्नदाता हैं, हमारे भाग्य विधाता हैं। किसानों की मेहनत से ही हमारी थाली में अन्न आता है और हम सभी जानते हैं कोई भी अन्न इस मिट्टी में हमारी धरती माँ के कोख में ही उगता है। लेकिन भाइयों बहनों, हमें आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि आखिर क्यों आज हमारी मिट्टी की, हमारी धरती माँ की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। अधिक पैदावार की दौड़ में हमने धरती माँ पर इतने अधिक रासायन, उर्वरक, इतनी कीटनाशक दवाइयाँ डाल दी हैं कि आज हमारी धरती माँ बीमार हो गई है, अस्वस्थ हो गई है। हमारी जमीन की उपजाऊ शक्ति, उसके पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं। जरा सोचिए, अगर मिट्टी ही बीमार हो जाएगी तो उसमें उगने वाला अन्न कैसे स्वस्थ होगा। जब अन्न स्वस्थ नहीं होगा तो हमारे बच्चे कैसे स्वस्थ होंगे, आने वाली पीढ़ियों को हम कैसा भविष्य देंगे। इसलिए खेत बचाओ अभियान हमारी धरती माँ की पुकार है। यह अभियान हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने का भी एक संकल्प है। मेरे किसान भाई बहनों, अब समय आ गया है, हम जागें। हमें रसायन उर्वरकों के संतुलित उपयोग की तरफ बढ़ना होगा। जितनी जरूरत है उतनी ही खाद डालनी होगी, उतने ही कीटनाशक उपयोग में लाने होंगे। मिट्टी की जांच करवानी होगी ताकि पता चल सके कि हमारी जमीन को किस चीज की भूख है और उस हिसाब से उसे पोषक तत्व भी देने होंगे। इसके साथ ही हमें अपनी पुरानी पारंपरिक जैविक और प्राकृतिक खेती को वापस अपनाना होगा। गाय के गोबर और गौमूत्र से बनी हमारी पारंपरिक खाद ही धरती माँ के लिए असली अमृत है। जब हम प्राकृतिक खेती को अपनाएंगे तो पता है सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आपकी खेती की लागत आधी से भी कम हो जाएगी और बाजार से महंगी खाद दवाइयाँ खरीदने में आपका बहुत सा पैसा खर्च हो जाता है। ऐसे में अगर लागत हम कम कर लेंगे तो हमारा आर्थिक लाभ स्वतः ही बढ़ जाएगा। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कृषि को देश का विकास का प्रमुख इंजन मानकर कार्य कर रही है। जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के मंत्र पर चलते हुए आज भारत की कृषि नीतियां वैश्विक स्तर पर एक मिसाल बन रही है। क्योंकि आज हमारे अन्नदाताओं के कल्याण और उनकी आय को दोगुना करने के लिए कई ऐतिहासिक कदम आज सरकार उठा रही है। आज देश में 11 करोड़ और हमारे उत्तराखंड के लगभग 9 लाख अन्नदाताओं को किसान सम्मान निधि से हर वर्ष उनको सीधी आर्थिक मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है। वहीं फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि करने के साथ साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के जरिए खेतों की वैज्ञानिक जांच की जा रही है, जिससे हमारे किसान भाई बहन सही मात्रा में खाद का उपयोग कर सकें। इतना ही नहीं, किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। इसके साथ ही कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, बूंद बूंद सिंचाई, डिजिटल कृषि मिशन से खेती को आधुनिक बनाया जा रहा है। यही नहीं, पीएम धन धान्य कृषि योजना दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने जैसी महत्वपूर्ण पहलें प्रारंभ की गई हैं। इसी कड़ी में हमारी सरकार भी आदरणीय मोदी जी और आदरणीय शिवराज जी के कदमों से कदम मिलाकर किसान भाइयों के कल्याण के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम कर रही है। आज उत्तराखंड में हम किसान भाई बहनों को 3 लाख रुपए तक का कृषि ऋण बिना किसी ब्याज के उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ ही हमने नहरों को, सिंचाई को पूरी तरह से मुक्त कर दिया है। इसके साथ ही फार्म मशीनरी बैंक की योजना के तहत कृषि उपकरण पर 80% तक की सब्सिडी भी दी जा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को मजबूत करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है। इसके अलावा फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए
हमने सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन, ड्रैगन फ्रूट नीति लागू की है, जिसमें 80% तक की अनुदान का प्रावधान शामिल है। यही नहीं, किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमने अतिरिक्त रूप से अभी सामान्य बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 115 करोड़ रुपए की सहायता से लगभग 350 पाली हाउस अभी तक स्थापित किए जा चुके हैं। साथ ही हमारे किसानों की फसल बर्बाद न हो, उन्हें इसके सही दाम मिले, इसके लिए हमने जगह जगह कोल्ड चेन, कोल्ड स्टोरेज, सीए स्टोरेज और मेगा पार्क स्थापित किए हैं। इतना ही नहीं, हमने सघन खेती को बढ़ावा देने के लिए इसी वर्ष जनवरी माह से महक क्रांति नीति भी लागू की है, जिसके अंतर्गत 7 एरोमा बेलियां स्थापित की जा रही हैं और 23,000 हेक्टेयर भूमि में सुगंधित खेतों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से राज्य के मिलेट और स्थानीय कृषि उत्पादों और हमारी स्वयं सहायता समूह के द्वारा, बहनों के द्वारा निर्मित उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार के इन्हीं चौतरफा प्रयासों का परिणाम है कि आज उत्तराखंड किसानों की आय वृद्धि करने के मामले में पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर है और ये जीत देवभूमि के हमारे किसान भाई बहनों की जीत है। यह आपकी मेहनत की जीत है। यह इंडेक्स बताता है कि हमारे किसान भाई बहन रात दिन परिश्रम से काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी डबल इंजन की सरकार आपके पसीने की हर एक बूथ की कीमत समझती है, इसलिए हम दिन रात आपके कल्याण के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आगे भी हम आपके हितों की रक्षा, आपकी समृद्धि के लिए इसी प्रकार पूरी ईमानदारी से काम करते रहेंगे। लेकिन मेरे प्यारे किसान भाई बहनों, सरकार नीतियां बना सकती है, योजनाएं ला सकती है, परंतु बदलाव तब आता है जब हम और आप सब साथ मिलकर कदम बढ़ाते हैं, एक साथ कदम ताल करते हैं। इसलिए आइए आज आदरणीय शिवराज जी की गरिमामयी उपस्थिति में हम सब ये संकल्प लें कि अपनी धरती माता के स्वास्थ्य की हम रक्षा करेंगे, रसायन खादों का प्रयोग कम करेंगे, प्राकृतिक खेती को अपनाएंगे और अपने आने वाली पीढ़ियों को एक उपजाऊ, स्वस्थ और समृद्ध धरती सौंपेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अन्नदाताओं के परिश्रम और अटूट संकल्प के बल पर हमारा देश और प्रदेश कृषि के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएगा और हम सब मिलकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आदरणीय केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का उत्तराखंड पधारने पर आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से पुनः आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके ओजस्वी विचारों ने हम सभी को नई दिशा और ऊर्जा दी। अब वह क्षण जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, किसानों के सच्चे हितैषी और खेत बचाओ अभियान के ध्वजवाहक मैं मंच पे सादर आमंत्रित करूंगी माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी को। कृपया तालियों की गड़गड़ाहट से सर का मंच पे स्वागत करें। भाइयों को भी जय श्री राम और सत श्री अकाल। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान उत्तराखंड के हमारे कर्मठ ऊर्जावान किसानों के कल्याण की तड़प जिनके हृदय में है और जिनके नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे कृषि मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, माननीय मंत्री उत्तराखंड सरकार प्रदीप बत्रा जी, हमारे लोकप्रिय सांसद अजय भट्ट जी, विधायक रुद्रपुर आदरणीय शिव अरोड़ा जी, कमल जिंदल जी, विकास शर्मा जी, दीपक बाली जी, अनिल डब्बू जी, आदरणीय मंच, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। उत्तराखंड देवभूमि है,
ये केवल देवभूमि नहीं है, ये दिव्य भूमि भी है, ये भव्य भूमि भी है, ये दुनिया की आध्यात्मिक भूमि भी है। और पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में ये अध्यात्म की दुनिया की राजधानी बनने जा रही है। इस धरती पर उपस्थित सभी किसान बहनों और भाइयों, मैं आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप हैं जिन्होंने आज देश के अन्न के भंडार भर दिए हैं। मैं गर्व के साथ बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज चावल के उत्पादन में भारत दुनिया में नंबर 1 पे पहुंच गया। चीन को हमने पीछे छोड़ दिया। एक बार किसानों के लिए जोर से ताली बजा के उनका अभिनंदन करें। हम चावल में नंबर 1 हो गए। गेहूं का उत्पादन इतना हो गया कि एक जमाना था जब विदेश से गेहूं मंगाना पड़ता था। आज उत्तराखंड के बासमती की खुशबू पूरी दुनिया में महक रही है। मैं फिर उत्तराखंड के किसानों को प्रणाम करता हूं। किसान बहनों और भाइयों, आज जब उत्तराखंड के रुद्रपुर की इस पवित्र धरा पर आया हूं तो एक निवेदन करने आया हूं। मानसून अब तक नहीं पहुंचा है, बारिश नहीं हुई है, गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, अल नीनो का खतरा मंडरा रहा है। और गर्मी केवल अपने यहां नहीं है। अगर आपने टीवी में देखा हो, अखबारों में पढ़ा हो, तो पूरा यूरोप परेशान है। वहां तो बेहोश हो रहे हैं लोग गर्मी में। मौसम बदल रहा है, जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, आने वाला समय और संकटमय होगा। मैं कोई डराने नहीं आया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में हर संकट और चुनौती का मुकाबला करेंगे। और कृषि मंत्री के नाते मैं आपको आश्वस्त करता हूं, प्रधानमंत्री जी ने मुझे दायित्व दिया है तो कृषि मंत्री मतलब किसानों का पहला सेवक होता है। मैं आपका सेवक हूं और किसानों की सेवा ही भगवान की पूजा है मेरे लिए। अल नीनो से निपटने के सारे उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, पुष्कर जी आपके नेतृत्व में जैसा उत्तराखंड में कृषि का विकास हो रहा है, कृषि मंत्री जी भी बैठे, वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। हम चावल और गेहूं में तो रिकॉर्ड बना ही रहे हैं, लेकिन आज मैं इस मंच पर गर्व से खड़े होकर यह घोषणा कर रहा हूं कि फलों का भी, हार्टिकल्चर का हब भी अब उत्तराखंड बनने जा रहा है। अब भारत सरकार आपके साथ खड़ी है। आपने जिक्र किया था कि बागवानी की तरफ हमारे किसान जा रहे हैं, लेकिन बागवानी के लिए अच्छे पौधे चाहिए, फलों के पौधे अच्छे चाहिए, क्लीन प्लांट जिसमें रोग ना हो, क्योंकि रोग वाले पौधे आ गए तो फिर बाद में किसान बर्बाद हो जाता है। तो अच्छे पौधों का इंतजाम कैसे करें? आज मैं गर्व से आपको बता रहा हूं, उत्तराखंड में सेब, अखरोट, बादाम सहित बाकी क्लीन प्लांट के लिए मुक्तेश्वर में क्लीन प्लांट सेंटर 100 करोड़ रुपए की लागत से खोला जाएगा। और इस क्लीन प्लांट सेंटर में क्लीन प्लांट, अच्छे पौधे तैयार करने वाली नर्सरियां, जिनमें प्राइवेट भी होगी, जो बड़ी नर्सरी होगी उसको हम 4 करोड़ रुपया सब्सिडी देंगे, छोटी नर्सरी लगाएंगे उनको 2 करोड़, प्राइवेट सेक्टर को भी आगे लाएंगे, ताकि उत्तराखंड की पवित्र धरती पर किसान भाइयों आपको फलों के अच्छे पौधे मिल सकें। बोलो, ये जरूरी है कि नहीं? जोर से बोल के बताओ, जरूरी है कि नहीं? तो अच्छे पौधे मिले उसका इंतजाम, और उसके साथ साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा यहां चौबटिया अल्मोड़ा में। भारत और नीदरलैंड के सहयोग से, नीदरलैंड में, भारत तो हमारा देश है, नीदरलैंड ये हार्टिकल्चर और सब्जियों और फूलों की खेती में दुनिया में अपना स्थान रखता है।
तो 15 करोड़ रुपए की लागत से वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया जाएगा। मेरे प्रिय किसान भाइयों, कीवी एक नया फूड है उत्तराखंड में, जिसकी खेती बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। कीवी को जानवर भी नुकसान नहीं पहुंचाते, बंदरों से भी बच जाता है कीवी। और इसलिए कीवी को आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री जी लगे, कृषि मंत्री जी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कीवी को आगे बढ़ाने की जो कल्पना पुष्कर धामी जी ने की है, उसको साकार करने के लिए न्यूजीलैंड के साथ मिलकर कीवी एक्शन प्लान बना रहे हैं, जिसमें 15 करोड़ रुपया खर्च होकर हम कीवी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि हमारे किसान कीवी की फसल को भी उत्पादित करने का काम करें। किसान भाइयों, अभी घेरबाड़ की बात आई, क्योंकि जानवर बहुत नुकसान कर रहे हैं, फसलों को खराब कर देते हैं। पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जब मैं आया था, कृषि मंत्री जी थे वहां, और तब घेरबाड़ की बात आई थी। तो आज घेरबाड़ का वो प्रोजेक्ट यहां 25 करोड़ की लागत से प्रारंभ हुआ है, लेकिन जरूरत और ज्यादा है। इसलिए किसान भाइयों, ये घेरबाड़ के लिए जो बाकी बचे 65 करोड़ की राशि और देके किसानों के खेतों की बाढ़ की जाएगी, ताकि जंगली जानवर से उसको बचाने का काम कर सकें। मेरे बहनों और भाइयों, इस गर्मी का मुकाबला करना है, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना है, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फसल बीमा योजना बनाई है। एल नीनो का इस बार असर हो सकता है, और इसलिए मेरा हाथ जोड़ के आप सबसे प्रार्थना है, फसल का बीमा जरूर करवाएं। और फसल बीमा योजना में नुकसान के और मौसम के सटीक आकलन के लिए एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की यहां जरूरत है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने कहा था कि वेदर स्टेशन ढंग से बनना चाहिए, वो बनाने के लिए 104 करोड़ रुपए की राशि और अलग से स्वीकृत की जा रही है, ताकि फसल बीमा योजना का लाभ और मौसम के परिवर्तन की जानकारी किसान को तत्काल मिल सके। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के किसान भाइयों, भारत सरकार आपके साथ खड़ी है। पुष्कर जी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन आज एक प्रार्थना और आपसे करना चाहता हूं। यह अभियान है खेत बचाओ अभियान। मेरे भाइयों और बहनों, खाद का प्रयोग करने में मना करने नहीं आया, लेकिन एक सवाल है केवल कितना खाद डालें। संतुलित प्रयोग से जमीन को नुकसान नहीं होता, लेकिन एक साल 1 बोरी, अगले साल 1.5 बोरी, फिर उसके बाद 2 बोरी, उसके बाद 2.5 बोरी, उसके बाद 3 बोरी। आज देश के कई हिस्सों में ज्यादा खाद के इस्तेमाल के कारण, पेस्टिसाइड के इस्तेमाल के कारण हमारी जमीन, ये धरती माता लगातार खराब हो रही है, मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। मेरे किसान भाइयों बहनों, ये धरती केवल मिट्टी नहीं है, ये धूल नहीं है, ये जीवित इकाई है। और बरसों से हमारे पूर्वज इसको कहते थे धरती माता, और इसकी पूजा करते थे। मैं तो बचपन से किसान परिवार में पैदा हुआ। जब बोनी पहले पूरी होती थी, खेत में बुआई, तो मिट्टी का ढेर लगा के उसी को धरती माता मान के हमारे यहां पूजा होती थी, क्योंकि ये मां है हमारी। इसमें हजारों नहीं, करोड़ों करोड़ जीवाणु रहते हैं। जीवाणु कई तरह के होते हैं, उनमें से केचुआ भी एक है। ये केचुआ जैसे जीवाणु धरती को उपजाऊ बनाते हैं, उर्वरक बनाते हैं। केचुआ महाराज धरती में 40 फीट नीचे घुसता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे घुसता है, फिर ऊपर आता है, और जमीन को पोली करके उर्वरा बनाता है, नरम बनाता है, भुरभुरी बनाता है। ऐसे कई जीव इस जमीन में काम करते हैं, लेकिन ये ज्यादा खाद और पेस्टिसाइड ने अब केचुआ महाराज को ही खत्म कर दिया। आपको पता, गांव में पहले जैसी बारिश होती थी, केचुआ निकलते थे, घरों में घुसते थे। अब केचुआ दिखते नहीं है। पुष्कर जी को मैं बधाई दूंगा कि वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं।
ताली बजा के मुख्यमंत्री का स्वागत करो, खुद प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। पेस्टिसाइड उर्वरक से मुक्त खेती, उनने अपनी जमीन का परीक्षण कराया तो पता चला कि बह बह के इतना खाद और वो पेस्टिसाइड आया है कि अभी इसमें केचुआ डालोगे तो भी मर जाएंगे वो। इसलिए पहले गोबर की खाद और बाकी चीज डाल के पहले इसको ऐसा करो कि ये जीवाणु इसमें बच सके। धरती माता जहरीली हो रही मेरे बहनों और भाइयों। मैं आज हाथ जोड़ के कृषि मंत्री के रूप में कह रहा हूं, खाद की कमी नहीं है, खाद की व्यवस्था प्रधानमंत्री जी भारत सरकार पूरी करेगी, लेकिन खाद उतनी डालना जितनी धरती में तत्व की कमी हो और जरूरी हो। आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, अगर हम डॉक्टर के पास गए और ऐसी बीमारी जो हमें है ही नहीं उसकी दवाई हमें लिख दी और हमने वो दवाई खा ली तो हमें फायदा होगा कि नुकसान होगा? अरे फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान होगा। अब धरती में पहले जांच तो लें, सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा के कि धरती में कितना पोटास है, धरती में कितना आयरन है, धरती में कितना बोरान है, धरती में कितना सल्फर है, और जितना है उसके हिसाब से खाद डालो ना भाई। जो तत्व पहले से ही मौजूद है उसको खाद के रूप में डालोगे तो वो जरूरत से ज्यादा हो जाएगा और नुकसान करेगा। और इसलिए मैं आज कहने आया हूं, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, डालो लेकिन पहले जांच तो करा लो कि जरूरत कितनी है। और जांच के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड के साथ एक और प्रयोग किया है किसान भाइयों, बहुत जल्दी आपके बीच आ रहा है वो। हमने एक ऐसा ऐप बनाया है जब मोबाइल में डाउनलोड कर लो और खेत में जाके खड़े हो जाओ तो वो बता देगा कि ये मिट्टी में कौन से तत्व है और उसको ध्यान में रख के कितनी खाद डालनी चाहिए, 1 बोरी की, 2 बोरी की, 3 बोरी, तो आपका काम आसान हो जाएगा। बोलो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसानों को ज्यादा दिक्कत ना हो। तब तक सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पर खाद डालें, पेस्टिसाइड भी वैसे डालें। देखो केवल मिट्टी का स्वास्थ्य खराब नहीं हो रहा। और एक बात और सुन लेना, ये धरती केवल हमारे लिए है या हमारी पीढ़ियां, जो हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे, उनके बच्चे, ये धरती उनके लिए है कि नहीं है? क्या हम इतने स्वार्थी हो जाएंगे कि आज अपने लाभ के लिए हम धरती को बेजान कर दें, सारे पोषक तत्व उसको समाप्त कर दें? अगर ये हो गया तो 50 साल बाद हमारे बच्चों का क्या होगा ये तो सोचो। धरती पैदा करने से अन्य इनकार कर देगी। हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते कि केवल अपनी सोचे, अपने बच्चों की भी सोचनी पड़ेगी। कितनी बीमारियां हो रही, केवल धरती का स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ, ये ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की फसल खा खा के क्योंकि हम डालते हैं तो अनाज, फसल और सब्जियों में भी उनका असर पड़ता है। और जब वो हम खाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है। मैंने मेरे क्षेत्र में अभी एक शिविर लगाया था बीमारों के लिए, इलाज चेकअप के लिए। 2500 आदमियों में 584 को कैंसर निकला। ये बीमारी क्यों निकल रही है? इसलिए कि हम जो खाद्यान्न खा रहे हैं, फल और सब्जी खा रहे हैं, उनमें जरूरत से ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड के अंश आ गए हैं। और इसलिए समय रहते चेतना जरूरी है। और इसलिए मैं ये कहने आया हूं कि इस मिट्टी को बचाना जरूरी है, इस धरती को बचाना जरूरी है, इस खेत को बचाना जरूरी है। ये बचेगी तो ही हम बचेंगे मेरे भाइयों और बहनों। और इसलिए संतुलित खाद का उपयोग करें। देखो हमारे फल और सब्जियां विदेश जा रहे हैं, कई तरह के काम हम कर रहे हैं। अब अपना मड़ुआ कोई कम उपयोगी है क्या? ये मड़ुआ में इतने गुण है। मैं बता रहा हूं उत्तराखंड के भाइयों बहनों, मैंने चावल खाना छोड़ दिया, मैं अब रोटी के साथ मड़ुआ खाता हूं। मड़ुआबाद में चावल की जगह ये हमारे परंपरागत फसलें, ये बहुत गुणकारी है। मड़ुआ भी है, सांबा भी है। आपने सांबा नाम लिया शायद, सांबा का नाम लिया था अभी। मड़ुआ, सांबा, और जिसको झंगोरा भी कहते हैं। आपने झंगोरा का कहा, सांबा का?
तो मैं आज आपको एक निवेदन कर रहा हूं कि रागी का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर झंगोरा और सांबा भी खरीदा जा सकेगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, क्योंकि उसी श्रेणी में आता है, उसी श्रेणी में आता है। तो ऐसे अनाजों को, परंपरागत फसलों को, उनको भी बचाना जरूरी है। और एक प्रार्थना और हाथ जोड़ के आपका सेवक कर रहा है कि अपने जमीन के एक छोटे हिस्से पे अगर 5 एकड़ है तो आधा एकड़ की कह रहा हूं मैं, पूरी नहीं कह रहा हूं, आप प्राकृतिक खेती करके जरूर देखना। विधि पूर्वक बीजामृत, घनजीवामृत, रोग लगे तो नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अगर ढंग से ट्रेनिंग लेके डालेंगे तो कई लोग ये बताते हैं कि उत्पादन कम नहीं होता, लागत घटती है, जैसा पुष्कर जी कह रहे थे, और कीमत भी बहुत अच्छी मिलती है। और प्राकृतिक खेती अपनी धरती को भी बचाएगी। और इसलिए जगो मेरे किसान बहनों और भाइयों, ये धरती मां आज पुकार पुकार सके कह रही है, धरती कहे पुकार के कि इतना खाद, पाउडर, पेस्टिसाइड इतना तो मत डालो मेरे बेटा बेटियों कि मैं ही बीमार होके कल तुम्हारा कोई भला ना कर पाऊं। एक प्रार्थना और है, अल नीनो के कारण मैं डरा नहीं रहा, लेकिन कृषि मंत्री के कारण मेरी ड्यूटी है कि वास्तविकता आपको बताऊं। सारे मौसम विज्ञानी ये कह रहे हैं कि इस बार बारिश कम होगी, तो फसल लगाते हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जो मदद हो सकती है किसानों के साथ खड़े रहेंगे। तो एक तो केसीसी सब बन जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी एक अभियान चला के जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है वो केसीसी भारत सरकार चाहती सबका बन जाए। बैंकों के साथ भी बात कीजिए, क्योंकि बारिश कम होगी तो कल हमको दोबारा भी बोने की जरूरत पड़ सकती। बीज हम तैयार रख, भगवान न करे पड़े, होने नहीं देंगे, कोशिश यही होगी। बहुत जल्दी ना बोए, पानी थोड़ा सा गिरा, हाँ सिंचाई का पानी जहां, वहां की बात मैं नहीं करता, वहां तो बांध से नहर से आ जाएगा। जहां सूखी जमीन है वहां थोड़ा सा पानी गिरा और बोनी हो गई, बाद में नहीं गिरा तो पता चला दाना ही नहीं होगा। तो हमको जहां तक संभव है, जहां हो सके, जहां नहर का पानी है वहां पानी वाली फसल लगाइए, धान लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केवल पानी के भरोसे आसमान के ऐसी फसल जिसमें पानी ज्यादा लगता है, कृपया करके इस बार उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसी फसल लगाएं जिसमें कम पानी लगे और कम बारिश में भी वो सरसब्ज हो सके, वहां फसल हम बचा सकें। कई तरह के उपाय हम करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने कंटिजेंसी प्लान बनाया है वैज्ञानिकों का, उत्तराखंड के भी कुछ जिलों का, कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आई तो क्या करें। उसमें सरकार, भारत सरकार आपके साथ खड़ी है, लेकिन अपन भी अल नीनो को देखते हुए अपने फसल चक्र में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, तो करने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपके साथ है। आज बड़ी संख्या में बहनें भी आई है। भाइयों और बहनों, उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है। 2-3 चीजें केवल आपको निवेदन करूंगा। एक, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वे पूरा करा लिया है। 1,52,000 भाई बहन ऐसे निकले हैं जिनके घर कच्चे हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा कराइए माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको पक्का मकान देने के पैसे देने की शुरुआत इसी साल कर दी जाएगी। आपके पास मैं फिर आऊंगा ताकि हमारा कोई भाई बहन, धीरे धीरे हमारी कोशिश रहेगी कच्चे मकान में ना रहे। दीदियों, मेरी बहनों, तुम्हें देख के बहुत प्रसन्नता होती है। स्टॉल लगाए हैं तुमने, अलग अलग चीजें बना रही है। लखपति दीदी अभियान हमारा चल रहा है और हमारी कोशिश है कि उत्तराखंड की कोई बहन गरीब ना रहे, किसी बहना की आंखों में आंसू ना रहे, हर चेहरे पर मुस्कुराहट आए। इसलिए धामी जी के नेतृत्व में लखपति दीदी बनाने का अभियान यहां निरंतर जारी है। उसमें भी भारत सरकार आपके साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री जी ने तय किया है 3 करोड़ नहीं, अब 6 करोड़ लखपति दीदी। और उत्तराखंड में हमारा संकल्प है जितनी दीदी अभी बची है उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप में लाएंगे। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में हैं उनको ट्रेनिंग देके बैंक लिंकेज करवा के काम धंधा शुरू करवाएंगे। और जो दीदी 5-10 हजार 20 हजार सालाना कमाती है उसकी आमदनी 1 लाख रुपया कम से कम हर साल की जाएगी।
हर दीदी मेरी लखपति बने, कोई बहन मजबूर ना रहे। इस अभियान में भी हम निरंतर जुड़े हुए हैं। विकास की और जन कल्याण की हर योजना पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में यहाँ आदर्श ढंग से लागू हो रही है। इसलिए पुष्कर जी, आपको फिर मैं एक बार बधाई देता हूं। आपका ऊर्जावान नेतृत्व में उत्तराखंड निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है और भारत सरकार भी, प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन आपको मिल रहा है, भारत सरकार भी आपके साथ खड़ी है। अभी जैविक खेती के लिए एक बात और की है कि उसके लिए भी 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भारत सरकार स्वीकृत करे, तो वो भी स्वीकृत कर दी जाएगी ताकि जैविक खेती को भी आप बढ़ावा दे सकें। आज इतनी गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में आप आए, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक बार मेरे साथ ये संकल्प करो कि हम एकदम नहीं, लेकिन जितनी जरूरत होगी उतने ही खाद डालेंगे, पेस्टिसाइड जितना जरूरी होगा उतने ही डालेंगे, फालतू और अनियंत्रित खाद हम नहीं डालेंगे, अत्यधिक खाद हम नहीं डालेंगे, और जहां तक हो सके हमारे जमीन के एक हिस्से में जैविक या प्राकृतिक खेती भी करेंगे। बोलो तैयार हो क्या? अरे सब बोल के बताओ, तैयार हो क्या? तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और भारत माता की जय बोल के संकल्प कीजिए, हम खेत बचाएंगे, धरती हमारी माँ है, अब अपनी धरती माता को भी बचाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, देवभूमि उत्तराखंड की, रुद्रपुर की जनता की बहुत बहुत धन्यवाद।